Hello everyone, welcome to Bevkoof. Let's head on towards our 1981 question. We are doing lecture number 5, part 2 of climatology in science and tech. So let's see the question from 1981. Dysentery and influenza are caused by. See, first of all, I'll tell you what is dysentery. Dysentery is the infection of the intestine that causes diarrhea containing blood or mucus. तो ये डायरिया है. ठीक है, किससे होता है? ये सॉल्मोनेला से या फिर इकोलाई से या फिर शिगेरा से या फिर कैम्फिलोबैक्टर से होता है. गॉट इट? गेटिंग इट? दीज आर द बैक्टीरियाज. एंड ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरस से होने वाला फ्लू. सिंपल. गॉट इट? रेस्पिरेटरी सिस्टम में खांसी जुकाम हो गया, कफिंग वगैरह हो गया, ये क्या है? इन्फ्लुएंजा ही तो होता है ये. गेटिंग इट? तो ये बैक्टीरिया, ये वायरस, तो दोनों मिलेंगे तो बैक्टीरिया वायरसेस से होते हैं. गॉट इट? द आंसर इज सी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस रिस्पेक्टिवली. Another question, 1981. A person with which blood group will be a universal donor? Universal donor कौन सा होता है? O नेगेटिव ही तो होता है. तो O देखो, O नेगेटिव जाएगा. सी यहाँ लिखा है O blood group has neither A or B antigens on red cells, but both A and B antibodies are present in the plasma. Universal donor are those with O negative blood type. Got it? ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है? ए प्लस, ए नेगेटिव, बी प्लस, बी नेगेटिव, ए बी प्लस, ए बी नेगेटिव. क्यों? एंटीजन ए प्रेजेंट होता है रेड ऑन रेड ब्लड सेल्स एंड बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा. गॉट इट? ऐसे ही बी में बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी प्लाज्मा का होगा. तो बी प्लस को देगा, बी नेगेटिव को देगा, ए बी प्लस, ए बी नेगेटिव. गॉट इट? ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा? ए बी एंटीजन होंगे और कोई भी ए बी एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एंटीजन प्रेजेंट है. जिसका एंटीजन प्रेजेंट है उसके अपोजिट का एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा उसमें. ऐसा होता है. गॉट इट? तो वो सिर्फ डोनेट कर सकते हैं ए बी प्लस, ए बी नेगेटिव को. गॉट इट? और होता क्या है ये? द एडिशन टू द ए बी एंटीजन देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड आर एच फैक्टर विच कैन ईदर बी प्रेजेंट पॉजिटिव और एब्सेंट, क्रिएटिंग द 8 मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप्स ए प्लस, ए नेगेटिव, बी प्लस, बी नेगेटिव, ओ प्लस, ओ नेगेटिव, ए बी प्लस, ए बी नेगेटिव. Based on the presence or absence of two antigen A and B on the surface of the red blood cells, 4 major blood groups are present. ठीक है? Another question. What is done to raise the dough while making bread? क्या चाहिए? यीस्ट ही तो ऐड करते हैं हम ब्रेड बनाने के टाइम पे. क्यों करते हैं? जिससे फर्मेंटेशन हो जाए. फर्मेंटेशन में क्या निकलेगा? अल्कोहल. और क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. गेटिंग इट? ये याद रखना. यीस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है. ठीक है? फंगस है एक तरीके का. फंजाई किंगडम से आता है. और क्या करता है? फर्मेंटेशन के टाइम पे यीस्ट कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एथेनॉल में. अल्कोहल का एक फॉर्म है. कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 जो अभी बताया था. और वो बियर या वाइन मैन्युफैक्चरिंग या फिर बेकिंग में यूज किया जाता है. और जब हम बेकिंग कर लेते हैं ना, तो वो जो अल्कोहल उसके अंदर होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, या फिर वो हीट की वजह से ही आउट हो जाता है. गेटिंग इट? तो अल्कोहल सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ब्रेड इतना फूला फूला दिखता है, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की. गेटिंग इट? अल्कोहल खत्म हो जाता है बिल्कुल ही ब्रेड में से, इसलिए हमें ब्रेड से नशा नहीं होता कि इवेपोरेट कर चुका होता है. द अल्कोहल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इवेपोरेट्स ड्यूरिंग द ब्रेड मेकिंग प्रोसेस. यहाँ लिखा हुआ भी है. तो इसका आंसर है बी, यीस्टेड एडेड. अनदर क्वेश्चन 1981. हाउ डिहाइड्रेशन हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? डिहाइड्रेशन कैसे हेल्प करता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में? भाई डिहाइड्रेट कर देंगे. हाइड्रेशन देख लो पहले क्या होता है. हाइड्रेशन का मतलब है HYDRAT, हाइड्रेशन. गेटिंग इट? हाइड्रेशन का मतलब होता है कि, एक सेकेंड, मॉइस्चर रखना, मॉइस्चर आना, यानी वाटर का प्रेजेंस होना, H2O का प्रेजेंस होना. गेटिंग इट? और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? जैसे इसमें डी जोड़ देंगे तो ये हट जाएगा. नॉन मॉइस्चरस,
H2O का प्रेजेंस ना होना यानी ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देना। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी तो क्या होगा, सोचो, प्रिजर्व होगा फूड, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से ही तो एजिंग आती है। गेटिंग इट? एजिंग कैसे आएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसको रोक दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिससे एजिंग रुक जाएगी और फूड प्रिजर्व हो जाएगा। इतना ही सोचना है। आंसर इज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज चेक्ड। डिहाइड्रेशन हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय चेकिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिहाइड्रेशन होता क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम अ फूड प्रोडक्ट। गेटिंग इट? Dehydration removes enough moisture from the food so bacteria, yeast and molds cannot grow. ठीक है, food can be dried using the three methods: in the sun and using a food dehydrator. Two methods हैं वो। ठीक है। In order to grow successfully, microorganisms must have a supply of water as well as a numerous other substances including mineral elements, growth factors and gas such as oxygen. ठीक है। और for example, most bacteria need food and moisture to survive along with a neutral pH 6 to 8. Another question, 1981, हार्ट पेशेंट शुड अवॉइड टेकिंग एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस अवॉइड करना चाहिए, फैट्स को ही तो अवॉइड करते हैं, जैसे एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो। फैट से बढ़ता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, सैचुरेटेड फैट से, तो उसको कम करने के लिए इसका आंसर फैट्स है। देखते हैं कहाँ गया इसमें, ये रहा। फैट्स आर ग्रीसी सब्सटेंसेज और हार्ट पेशेंट्स एंड फैट, सैचुरेटेड फैट्स रेज द एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल। गेटिंग इट? तो इसको कम करना है हमको। कोलेस्ट्रॉल में भी बैड वाला, अच्छा वाला नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अनदर क्वेश्चन, हाउ द बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन के अंदर, बेस ऑफ द ब्रेन में। गेटिंग इट? वो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। ओके, लेट्स सी, टेम्परेचर रेगुलेशन बाय द हाइपोथैलेमस आ गया ना, द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन इज रेगुलेटेड बाय पार्ट of the brain called hypothalamus. The hypothalamus checks the current temperature of the body and compares it with normal temperature at 37 degree. If it finds that the temperature is too low, the hypothalamus makes sure that the body generates and maintains heat. Got it? ये रहा hypothalamus इस जगह पर। ये पॉइंट, दिस इज हाइपोथैलेमस, उसके जस्ट थैलेमस के नीचे इधर। गेटिंग इट? Hypothalamus lies at the base of the thalamus. Getting it? Another question. Growing children require comparatively more, क्या चाहिए ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन के लिए, प्रोटीन्स, याद रखना, प्रोटीन्स, अमीनोज, अमीनोज से फिर प्रोटीन बनेगा, वो जरूरी होता है ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन के लिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन, दैट इज वाइटल फॉर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे रिपेयर करेगा, मेंटेन करेगा वाइटल टिश्यूज को, वो ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन्स को सस्टेन करेगा इंक्लूडिंग बोन्स एंड मसल्स। ओके, and as a last resort to provide energy. Another question, why mother feeds the child with vitamin A? भाई विटामिन ए के लिए क्यों चाइल्ड को फीड करा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले देखिए, लास्ट लेक्चर में चेक करिए, विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। गॉट इट? ऐसा ही कुछ था ना? यस। तो उससे बचाने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, मिल्क, सॉरी मिल्क नहीं, विटामिन ए की सोर्सेज। गेटिंग इट? Our eyes also need vitamin A to produce moisture to keep our corneas probably lubricated. Getting it? इसके लिए चाहिए होता है, याद रखना। Vitamin is essential for healthy vision.
metabolism and cell development. It also plays an important role in keeping an immune system and reproductive system healthy. Another question. Conception generally takes place. Conception क्या होता है? कंसेप्ट कर लेना. क्या मतलब है कंसेप्शन का? है यहाँ पर कोई जो बता पाए? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग. फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग. फीमेल एग. फीमेल्स में होता है वैसे तो. जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, और ये कब होगा? मेनेसिस के टाइम पर. मेनेसिस का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने के टाइम पर? नो. मेंस्ट्रुअल साइकिल से या तो 14 डेज पहले या 14 डेज बाद, 14-16 डेज पहले या फिर 14 डेज या 15 डेज 2 वीक्स के बाद में होगा, जब ओव्यूलेशन का पीरियड आएगा प्रॉपर. गेटिंग इट? तो मेनेसिस, बिफोर मेनेसिस हाँ हो सकता है, बट 2.5 वीक्स पहले. तो 2.2 वीक्स पहले. तो ये तो इसमें बिफोर मेनेसिस दे रखा है. अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं. इमीडिएटली आफ्टर मेनेसिस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. 2 वीक्स सी. 2 वीक्स आफ्टर मेनेसिस. या तो मेनेसिस से पहले जब ओव्यूलेशन हुआ हो, 2-2.5 हफ्ते पहले, या फिर मेनेसिस के 2-2.5 हफ्ते बाद. तो 2 वीक्स आफ्टर मेनेसिस. दिस द आंसर इज दिस. आर यू गाइस गेटिंग इट? उनके सिर्फ मतलब आपको जानने हैं, आपको पता सब है. कंसेप्शन का मतलब फर्टिलाइजेशन, जाइगोटिक फॉर्मेशन हो या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जाए, या किसी भी मतलब फर्टिलाइजेशन हो. ये रहा. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ अ स्पर्म सेल into a egg cell. Got it? Resulting in the formation of zygote. This marks the beginning of a new human life. Getting it? Another question. तो इसका आंसर है 2 वीक्स आफ्टर मेनेसिस, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो याद रखना, मेनेसिस का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, कंसेप्शन का मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग विद द स्पर्म which eventually develop zygote after 2 weeks. नहीं, सॉरी, नॉट आफ्टर 2 वीक्स. वो कंसेप्शन वाला विल बी आफ्टर 2 वीक्स. गॉट इट? फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा नहीं समझ में आया हो तो. वैसे आई होप यू गॉट इट. अनदर क्वेश्चन. 1981. आइडेंटिकल ट्विंस आर बोर्न व्हेन? अब देख ली, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं एक, और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा कि एक जाइगोट बना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ एग का, एक स्पर्म से. गेटिंग इट? या फिर दो स्पर्म से, सॉरी, और वो दो में बट गया. ठीक है. एक मोनोजाइगोट है ये, मतलब एक सिंगल जाइगोट, यानी मोनो, यानी सिंगल जाइगोट दो बच्चों में डेवलप हो रहा है, पर वो आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे आगे जाके, क्योंकि जाइगोट सेम है. गेटिंग इट? उसी को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस. और फ्रेटर्नल में क्या होगा? यहाँ पे दे भी रखा है आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस. मोनो इंप्लाइज द सिंगल स्पर्म फर्टिलाइजेज द सिंगल ओवम. सॉरी, टू स्पर्म नहीं, एक सिंगल स्पर्म. Thus I was trying to tell. Which forms a zygote that splits divided into two separate cells, eventually developing into two babies. तभी वो आइडेंटिकल हो जाते हैं. फ्रेटर्नल में क्या होगा? 2 एग्स आएंगे, 2 स्पर्म आएंगे. 2 एग्स हैं, 2 स्पर्म हैं, आए, एग के साथ में मीटअप किया, दोनों अलग अलग बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन लाइफ आ रही है. जाइगोट दोनों अलग अलग जाइगोट है, तो डाइजाइगोटिक हो गया ये. और ये फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं इसको. गॉट इट? डाइजाइगोटिक ट्विंस, और वो मोनोजाइगोटिक था. आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. तो आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक होते हैं. इसका मतलब वन स्पर्म fertilizes the ovum and zygote divides into two separate cells. एक स्पर्म, एक ओवम जो जाइगोट क्रिएट करेगा, बट वो टू सेपरेट सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, डेवलपिंग इंडिपेंडेंटली. आइडेंटिकल ट्विंस आ जाएंगे. आंसर इज सी. अनदर क्वेश्चन. रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू? रिकेट्स किससे होता है? बार बार नहीं बताऊंगा. विटामिन डी की डिफिशियंसी से. गॉट इट? उसी से बोन डेंसिटी भी कम होती चली जाती है और एंड में रिकेट्स हो जाता है. अनदर क्वेश्चन. द डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज गॉइटर? किसकी? आयोडीन की डिफिशियंसी. सॉल्ट के अंदर आपके नमक में आयोडीन है कि नहीं है, वो होता है ना, उसी की वजह से होता है. बहुत जनरल क्वेश्चन है. आई होप यू गाइज नो. और गॉइटर क्यों होता है? वो थायराइड ग्लैंड के रेगुलर ग्रोथ की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि उसको आयोडीन नहीं मिल रहा होता, वहां पर डिफिशियंसी हो रखी होती है, या फिर इन्फ्लामेशन आया थायराइड ग्लैंड पे. एक लंप पड़ जाता है ना नेक के ऊपर. थायराइड ग्लैंड का होती है एडम्स एप्पल. नेक नेक पे जो उठा हुआ सा लंप दिखता है, वो. टाइटनेस लगेगी थ्रोट पे.
हॉर्सीनेस लगेगी, नेक ऑफ वेन स्वेलिंग. अनदर क्वेश्चन 1981. When the rice is boiled it expands because भाई देखिए राइस बॉईल हो रहा है तो मॉइस्चर आ रहा है उसके अंदर. राइस को बॉईल करा तो वाटर आएगा ना, वाटर इनटेक किया राइस ने और स्वेल अप हो गया, जेलेटिन जैसा बन जाएगा. थोड़ा जेलेटिन टाइप ही तो होता है राइस. तो देखते हैं जेलेटिन, यहाँ लिखा हुआ है जेलेटिनेसिस, जेलेटिनिनेसिस एंड स्वेल्स, तो दिस इज द आंसर. दूसरे क्वेश्चन द स्टार्च गेट्स पॉलिम, नो. द ग्रेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड, ये भी दिस इज ऑल्सो करेक्ट. शुगर ब्रेक डाउन इनटू ग्रेन्स, नो. तो ये दोनों ही करेक्ट है. लेट्स सी द आंसर. सी एंड ए बोथ. उस टाइम पर दोनों को ही सही दिया है यूपीएससी. ओके चलो अनदर क्वेश्चन. फ्लड हिट एरियाज आर टू बी इमीडिएटली गिवन मेडिकल कवर. बताओ मेडिकल कवर क्यों दिया जाएगा भाई, वहां पे कॉलरा फैलने का चांस है ना. हुआ कि नहीं. वाटर रिलेटेड इश्यूज तो हो सकते हैं, वहां पर इन्फेक्शन आ सकता है ना, कॉलरा वगैरह का, कंटामिनेटेड वाटर से, या डिसेंट्री का, या फिर डायरिया वगैरह हो जाएगा आगे, इकोलाई वगैरह आ जाएगा ज्यादा तो क्या होगा, डिसेंट्री हो जाएगी. या कॉलरा आ गया तो कॉलरा हो जाएगा. तो इसलिए मेडिकल कवर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है. इनॉकुलेशन अगेंस्ट कॉलरा, उसके लिए फाइट कर सकेंगे. तो फॉलोइंग, दिस इज द आंसर. बीसीजी इंजेक्शन नहीं होगा फ्लड से. स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं, स्मॉल पॉक्स नहीं होने वाला, बीसीजी नहीं होने वाला, नन ऑफ दीज भी नहीं. बी इज द आंसर. फ्लड हिट एरिया शुड बी इमीडिएटली गिवन इनॉकुलेशन अगेंस्ट कॉलरा. कॉलरा क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है. स्प्रेड किससे होता है, कंटेमिनेटेड वाटर से. करता क्या है, डायरिया करता है, डिहाइड्रेशन करता है. कॉलरा इज फैटल इफ नॉट ट्रीटेड राइट अवे. विब्रो कॉलरा बैक्टीरियम से होगा, नेम उसका वो है बैक्टीरिया का. गेटिंग इट. Smallpox, I don't think you need to see, या फिर BCG vaccine. I hope you guys know what is BCG and what is, you know, smallpox. I might have told you earlier also. Okay, BCG is Bacilli calamite guerin, is a vaccine for tuberculosis disease. आफ्टर बर्थ दे दिया जाता है बच्चों को. आपके लेफ्ट साइड में हैंड पे देखना मिल जाएगा निशान उसका, 90s के, स्पेशली 80s 90s के बच्चों के. अब तो वैसे निशान भी नहीं बन रहे, इतना लाइट आ गया है, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है. मिल्क ऑफ द एनिमल्स फेड ऑन ग्रास कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इन. भाई ग्रास कब उगती है, समर्स के टाइम पे तो उगती है, स्प्रिंग सीजन के जस्ट बाद में, स्प्रिंग सीजन में. तो फ्रेश ग्रास होगी. जब काउ उसको खाएगी तो क्या होगा, उसको अच्छा फैट होगा ना, उसको फैट मिलेगा ना. तो सिंपल है इसका समर आंसर है, मिल्क ऑफ द एनिमल्स फेड ऑन ग्रास कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इन समर. देखिए फ्रेश ग्रास इन द काउ डाइट improves द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क. गेटिंग इट. अनदर क्वेश्चन. Retina in the eyes act as dash in the camera. देखिए ये आई है, यहाँ पे प्यूपिल है, यहाँ पे आइरिस है, ये पूरा आई का लेंस है. गेटिंग इट. ये कॉर्निया है और ये है रेटिना. ये वाला एरिया, एक मिनट आई शुड चेंज द कलर. ये रेटिना है सबसे आगे. यहाँ लाइट आ रही है यहाँ इस तरीके से लेंस से होते हुए. ये क्या है अभी, ये रेज है, ठीक है, लाइट है यहाँ पर, ये रेटिना है. ये इलेक्ट्रिक ऑप्टिक नर्व है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी इसको, जिससे हमारा ब्रेन रीड कर सके उस लाइट को. गेटिंग इट. रेटिना एक फिल्म की तरह वर्क कर रही है यहाँ पर, जैसे कैमरे के अंदर होता है ना पीछे फोटोग्राफिक, वो आपकी फिल्म लगी रहती है, उसकी तरह रेटिना काम करती है. रेटिना इन द आईज एक्ट्स एज डैश, तो फिल्म की तरह काम कर रही है. और शटर की तरह क्या काम कर रहा है, शटर क्या है आई का, आइरिस, डायफ्राग्राम ऑफ द कैमरा, दैट इज शटर. ये आइरिस है, वो पुतलियां जिसको आप बोलते हो, पुतली, आंख की पुतलियां, यू नो, पीपल से इट इन हिंदी, जो ब्लैक और वाइट, मतलब हमारी आंखों का जो, यू नो, छोटा बड़ा होता रहता है आइरिस हिस्सा, लाइट को इनटेक करने, कम ज्यादा करने के लिए, शटर है, डायफ्राग्राम है उसका. ठीक है. और प्यूपिल के जस्ट पीछे ही लेंस ऑफ द आई इज लोकेटेड विच फोकस इज द लाइट. ठीक है, ये वाला पोर्शन. गेटिंग इट. अनदर क्वेश्चन. Which among the following acts as resistance against disease in the body?
कौन सा रेजिस्टेंस एक्ट करता है डिसीज इन द बॉडी के अंदर? व्हाइट ब्लड सेल्स कराया था थोड़ी थोड़ी, WBCs करते हैं। गेटिंग इट? बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बीटी सेल्स, टी सेल्स। रिमेंबर, गो बैक एंड वॉच द वीडियो, द पार्ट 1. White corpuscles. Answer is D. Another question. 1982. Ready source of energy is available for athletes in. रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी किस में रहता है? कार्ब्स में रहता है कि नहीं रहता? कार्बोहाइड्रेट्स में। याद रखना, कार्ब्स के अंदर रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए एथलीट्स लेते हैं उसको उस टाइम पे। रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एथलीट्स अवेलेबल इन कार्बोहाइड्रेट्स. गॉट इट? आंसर इज डी. प्रोटीन क्या करता है? न्यू सेल्स को बनाएगा, फिक्स डैमेज वंस करेगा, अमीनो एसिड्स का वो पार्ट, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. रिच सोर्स क्या है प्रोटीन का? मिल्क, पल्सेस, सोयाबीन, एग, फिश, नट्स, सीड्स एंड बीन्स. और कार्ब्स का? ग्रेन्स, मिल्क, सीरियल्स, व्हीट, मेज, राइस, ओट्स. बाकी करने की जरूरत नहीं है, यू नो. फैट्स का भी देख लेते हैं. फैट्स का सबसे अच्छा काम पता है क्या होता है? फैट्स जरूरी नहीं है कि बुरा ही हो, जरूर थोड़ा बहुत होना भी चाहिए. फैट्स ऑल्सो हेल्प द बॉडी इन एब्जॉर्बिंग and transportation of vitamin A, D, E, K through the bloodstream. Got it? Another question. Dehydration in the human body results due to loss of. डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? बॉडी से वाटर की प्रेजेंस खत्म हो रही है, इसलिए डिहाइड्रेशन हो रहा है. गेटिंग इट? वाटर की वजह से. आंसर इज बी. इसलिए ORS दिया जाता है. साथ ही साथ में सॉल्ट्स भी कम हो रहे होते हैं बॉडी में से, क्योंकि सॉल्ट्स भी डाउन चले जाते हैं, तो ORS दिया जाता है. 1982 का क्वेश्चन. ड्यूरिंग कार्डिक फेलियर यानी हार्ट अटैक आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवाइज्ड एज अ माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन? देते हैं कि नहीं देते? ए, माउथ टू माउथ रिसक्सिटेशन. गॉट इट? हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक इज व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज severely reduced or blocked. The blockage is usually due to buildup of fat, cholesterol, and other substances in the heart, coronary arteries. Fatty cholesterol containing deposits are called plaques. The process of plaque buildup is called atherosclerosis. A heart attack, myocardial infarction, occurs when the heart can't get enough oxygen. A lack of oxygen causes the heart muscle to die. Another question. Health hazard floods are responsible for the spread of. हेल्थ hazard फ्लड्स अभी करा था, फ्लड्स वाला याद आया कुछ? कॉलरा था कि नहीं था? ऐसे ही याद रखना है, रिपीटेशन आ जाएगा. कुछ भरोसा नहीं, पुराने ही उठा के पूछ ले. और बच्चे करके जा रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्लड आ गए, कि बांग्लादेश में फ्लड आ गए, कि असम में फ्लड आ गए, कि कॉलरा वाला. फिर वहां से पूछ ले, न्यूज में डाल देते हैं फिर वो लोग. नहीं, ये PYQs है. कॉलरा. ओके. अनदर क्वेश्चन. 1982. विटामिन्स डू नॉट एक्ट एज एन. Vitamins do not act as in source of energy. Yes. Stimulant in the growth of the body. No. Stimulate तो करता ही है ग्रोथ ऑफ द बॉडी. एजेंट इन रेगुलेटिंग द केमिकल प्रोसेस. नो, ये तो करता ही है. वो नॉट एक्ट पूछ रहा है, दोनों ही करते हैं. ऑल ऑफ द अबव नो. ये तो इसका आंसर ए है. विटामिन डू नॉट एक्ट एज एन सोर्स ऑफ एनर्जी. और इसका आंसर डी भी जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव दे रखा है. नहीं भाई, तीनों तो सही नहीं है ना, एक तो ये गलती है, तो ए तो नहीं है और डी भी नहीं है. डू नॉट एक्ट एज एन, बट ऑल ऑफ द अबव भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ दो सही भी है. ठीक है, ए इज द आंसर. गॉट इट? आई वाज इनटू माय ओन थिंग्स. फैट इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन. अनदर क्वेश्चन. 1983. फैट इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन. मस्कुलर टिश्यू में होगा, कनेक्टिव टिश्यू में होगा, एडिपोज में होगा, एपिथेलियल टिश्यू में होगा? बताइए.
मस्कुलर टिश्यू में तो प्रोटीन्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है एडिपोज टिश्यू देखा जाए तो एडिपोज इज द आंसर। एडिपोज के अंदर फैट के स्टोर होता है, याद रखना। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं, बट स्टिल वी शुड, एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू ऑल्सो नोन एज फैट टिश्यू और फैटी टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू, सी, that is mainly composed of fat cells called adipocytes. It's found under the skin. सबकुटेनियस फैट बोलते हैं, स्किन के अंदर फाउंड होता है। तो ऑर्गन्स में फाउंड होगा तो विस्केरल फैट बोलेंगे, और कैविटी ऑफ बोन्स में फाउंड होगा तो बोन मैरो एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। गेट इट? इससे ज्यादा आई डोंट थिंक जानने की जरूरत है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज फाउंड इन द बॉडी। दे सपोर्ट एंड लिंक डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड बोन, कार्टिलेज, फैट, ब्लड, लिम्फेटिक टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू क्या है? प्रोटीन से बनने वाला ही है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो आप खुद ही देख लेना। आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू आर द थिन टिश्यूज दैट कवर ऑल द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द बॉडी। They form the external skin, the inner lining of the mouth, the digestive tract, secretory glands जो बाहर बाहर दिखती है पूरा। They perform a variety of functions that include protection, secretion, absorption, excretion, filtration, diffusion and sensory reception. ठीक है? Another question. 1983, the ductless and secretory glands in the body are known as, अब देखो तुम्हारे लिए नई लर्निंग अच्छी, जिनको पता है वो ठीक है, बट आई विल टीच यू। याद रखना, जो ग्लैंड्स में डक्ट होगी वो एक्सोक्राइन है, और जिसमें डक्ट लेस होगी वो एंडोक्राइन है। डक्ट जैसे स्टमक में डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, इनमें डक्ट है। गेटिंग इट? और डक्टलेस कैसे होती है? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई ब्रेन के अंदर, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गई गले पे, थैलेमस हो गया, थाइमस हो गया, या फिर एंड्रोलिन ग्लैंड हो गई, ये सब डक्टलेस है, एंडोक्राइन है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का ही पार्ट होती हैं। स्टमक सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का ही पार्ट है। तो व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर, एंडोक्राइन। देख लो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टेड ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में जाता है। तो पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, एंड्रोलिन ग्लैंड हो गया। इसलिए कहते हैं काफी खतरनाक है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। तो हार्मोन्स, यू नो, डायरेक्ट ब्लड वाले, आर यू गेटिंग इट? तो उसके डायरेक्ट पिट्यूटरी या थायराइड कुछ हार्मोन निकाल दे और ब्लड में डाल दे तो कितना खतरनाक हो सकता है अगर इनमें दिक्कत हो गई तो कोई। इसलिए ऐसी चीजों का टेस्ट करवाते रहो, और क्योर मतलब जाके डॉक्टर को सीख करना चाहिए जब भी कोई ऐसी इशू आता है। तो exocrine glands are the gland that secrete substances onto the epithelial surface by way of duct। epithelial surface अभी देखा था, स्किन की लेयर जो होती है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, सबसे पहला कांटेक्ट जिस कुछ खाने पीने का लग रहा है या फिर टच कर सकते हो जैसे, तो वो एपिथेलियल सरफेस होता है। तो एपिथेलियल सरफेस पे ये सेक्रेट करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। गेटिंग इट? डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्टमक, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स वगैरह वगैरह। सलाइवरी ग्लैंड्स इन मैमल्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आ गया, सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ये रहा सलाइवरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, lacrimal glands. Another question, 1980, hormones which are necessary for the development of the human body are secreted by, C, development of the human body। डेवलपमेंट आ गया भाई, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, पूरा बॉडी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो हार्मोन चल रहा है वो ब्रेन से ही आ रहा है। तो वो सबसे बड़ा कौन सा है? वो क्या बोलते हैं, कौन सी ग्लैंड सेक्रेट कर रही है? पिट्यूटरी कर रही है, याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है, अभी हमने देख लिया था, ग्रोथ करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, रिप्रोडक्शन करता है थ्रू द हार्मोन दैट इट प्रोड्यूसेस। द प्रोडक्शन ऑफ दीस हार्मोन्स आर ईदर स्टिमुलेटेड और inhibited by chemical message sent from the hypothalamus to the pituitary। The posterior lobe produces two hormones, vasopressin or oxytocin। Pituitary gland disorders include archimology, ये जरूरत नहीं है आई डोंट थिंक, कुशिंग सिंड्रोम और ये सब। थायराइड, द थायराइड ग्लैंड इज वाइटल हार्मोन ग्लैंड। थायराइड क्या करता है? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट रेगुलेट द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट। या आप मोटे फैट और ये पतले होते हो ना, इसके मेटाबॉलिक रेट जो कंट्रोल कर रहा है हार्ट को, उसकी वजह से हो रहा है मेटाबॉलिज्म से।
ठीक है, डाइजेस्टिव फंक्शन को, सॉरी, ब्रेन डेवलपमेंट, बोल मेंटेनेंस। पैराथायरॉइड क्या है? ह्यूमंस यूजुअली हैव 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स बिहाइंड द थायरॉइड ग्लैंड। ये रहा बिहाइंड, मुझे यहीं से बताना था, चलो ठीक है। आई वाज काफी इंथुजियाज्म में था कि मैं बताऊंगा। The parathyroid hormone produced by the thyroid glands help maintaining the right balance of calcium in the bloodstream and tissues that depends on the calcium for proper functioning. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अभी हमने देखा था, जो डायरेक्टली डक्टेड सिस्टम में एपिथेलियल सरफेस के ऊपर यू नो अपना सेक्रेशन करती हैं। स्वेट ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैमली ग्लैंड्स, ये सारी। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। अनदर क्वेश्चन, 1983, the messages received by and transmitted from the brain to the various parts of the body takes the form of, भाई ब्रेन से मैसेजेस जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेजेस तो जाते हैं ब्रेन से, किसके थ्रू जाते हैं? नर्वस सिस्टम के थ्रू। सिंपल, तो नर्वस इंपल्सेस ही तो बोलते हैं उसको, इतना ही सोचना है। ब्रेन नर्वस सिस्टम का यूज करता है, स्पाइनल कॉर्ड का, बाकी की चीजों का। गेटिंग इट? ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, नर्वस सिस्टम, पूरा ये पूरा नर्वस सिस्टम है। गेटिंग इट? तो नर्वस इंपल्सेस इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन, 1983 हाइपोकॉन्ड्रिया इज अ, देखिए हाइपोकॉन्ड्रिया आ गया, कॉन्ड्रिया भी देखा था, आई से रिलेटेड है, कुछ कुछ आई से रिलेटेड है, कुछ विजन से रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शंस देखो, विजन और आई का। डिसीज ऑफ आईज, यस इट कैन बी, या फिर स्टेट ऑफ मॉर्बिडिटी एंजाइटी अबाउट वंस ओन हेल्थ विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ इमेजिनरी डिसऑर्डर्स। इमेजिनरी, कुछ इमेजिनरी कुछ विजन से रिलेटेड। गॉट इट? दिस ऑफ लो ब्लड, नो, डिसीज ऑफ सेक्स, या तो ए होगा या फिर डी होगा। देख लेते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट्स एन एंजाइटी डिसऑर्डर समटाइम्स कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियाज और हेल्दी एंजाइटीज वरिंग एक्सेसिवली दैट वंस मे बिकम सीरियसली इल। गॉट इट? इट मे बी रिलेटेड टू अनदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो ये डी है इसका आंसर, नॉट ए। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी ने डाला था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये पीवाईक्यू करके जाएंगे तो हो जाएगा, वरना नहीं आएगा। अनदर क्वेश्चन, इन टाइफॉइड विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स इज एडमिनिस्टर्ड? टाइफॉइड में कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है? याद रखना, क्लोरोमाइसिटिन। बस इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आना बहुत रेयर है, कुछ रहा होगा उस टाइम पे न्यूज वगैरह कुछ ना कुछ, तो इस तरीके से हम लोगों ने। सर जेसी बोस वाज ग्रेट साइंटिस्ट बिकॉज ही शोड द प्लांट्स आर लिविंग एंड नॉट नॉन लिविंग बींग्स। जेसी बोस ने तो शो करा था कि प्लांट्स लिविंग बींग्स हैं, ना कि नॉन नॉन लिविंग बींग्स नहीं है। तो वो कैसे करा था? उन्होंने एक डिवाइस लिया था जिसका नेम आई थिंक इट इज रिटन क्रेस्कोग्राफ। गॉट इट? उसमें मेजर किया था प्लांट की ग्रोथ को, और वहां सेंसिटिविटी दिखी थी प्लांट्स की। गेटिंग इट? बस इतना याद रखना है, सेंसिटिविटी दिखी थी प्लांट्स की, तो ये ए इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन डज नॉट इम्यूनाइज अगेंस्ट, देखिए ट्रिपल एंटीजन, पीछे जाइए देखिए, DWT सिखाया था, क्या था? डिप्थीरिया डी से, डब्ल्यू से वूफिंग कफ, और टी से टाइफाइड। उनके अगेंस्ट में इम्यून करता है। तो ये पूछ रहा है कि किसके अगेंस्ट में इम्यून नहीं करता? तो डिप्थीरिया के अगेंस्ट में तो करता ही है, तो डिप्थीरिया नहीं होगा। टाइफाइड के अगेंस्ट में भी करता है, नहीं होगा। वूपिंग कफ के अगेंस्ट में भी करता है, नहीं होगा। बी इज, एक सेकेंड, डिप्थीरिया टिटनेस के अगेंस्ट में है क्या? सॉरी, आई मिस्टेकली इन द टाइफॉइड, sometimes it happens. Okay, triple antigen, DWT, it's not typhoid, it's tetanus. I actually I'm really sorry, I forgot. तो DWT हमने देखा, डिप्थीरिया, टेटनेस और वूपिंग कफ। टाइफॉइड इज द आंसर। गॉट इट? भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी। वी हैव टू रिमेंबर दिस, ट्रिपल एंटीजन डज नॉट इम्यूनाइज अगेंस्ट टाइफॉइड, it immunizes against diphtheria, whooping cough and tetanus. पीछे जाइए, चेक करिए अगर याद नहीं आ रहा तो।
Which of the following groups represents the correct order of four types of teeth in human beings? फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं देख लीजिए. इंसिजर सबसे आगे होते हैं, कैनाइन दोनों साइड लेफ्ट राइट, प्रीमोलार्स थोड़ा पीछे लेफ्ट राइट, और एंड में सबसे क्या होते हैं मोलार. तो दो याद रखना बस तुम कि इंसिजर सबसे आगे और मोलार्स सबसे पीछे. तो तो मोलार से पहले क्या होंगे तो प्री मोलार्स, प्री आ गया सिंपल. कैनाइन तो याद ही रख लेना भाई, इंसीजर्स तो याद हो गया, मोलार्स और प्री मोलार्स भी याद हो गया. बस एक याद रखना है कैनाइन. कैनाइन वो वाले टीथ होते हैं जिनसे यू मीट. कैनाइन कार्निवोरस एनिमल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है. गेटिंग इट. चीथ फाड़ करने वाले और मोलार्स चबाने वाले. अनदर क्वेश्चन. Sex of a child is determined by chromosomes of the father, chromosomes of the mother, Rh factor of the parents. Sex of the child is डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर. एक्स वाई होता है ना, मदर के पास तो एक्स एक्स है, तो मदर से तो पता ही है हमको एक्स मिलना ही मिलना. कोई भी एक्स आएगा पर फादर से एक एक्स जाएगा या वाई जाएगा, 50-50% चांस है. फादर्स आर द मेन रीजन बिहाइंड द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड. हालांकि हाथ में किसी के कुछ नहीं होता. अनदर क्वेश्चन 1984. जॉइंडिस इज कॉज्ड ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ. जॉइंडिस किसकी मेल फंक्शनिंग से हो रहा है, कराया था ना, पीलिया जिसको बोलते हैं, पीलिया. अच्छा नहीं कराया है क्या. लिवर. बहुत सारी रील्स देखी इंस्टा और उस पे यूट्यूब पे, तो वो बाबा लोग वो कर रहे होते हैं पीलिया झाड़ने के तरीके. लिवर में इन्फेक्शन है, तुम पीलिया झाड़ रहे हो, तो थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी भी लोगों में, स्पेशली ग्रामीण इलाकों से जो आते हैं, इनफैक्ट अर्बन एरियाज के लोगों को भी. मॉडर्निटी के नाम पे एडुकेटेड नहीं हो रहे हैं प्रॉपर वे में, दे आर जस्ट लिटरेट. तो एडुकेटेड और अवेयर होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में. 1984 में अनदर क्वेश्चन. विच वन ऑफ योर फ्रेंड्स इन अ हॉस्पिटल एंड यू वांट टू सी हिम, यू आर सेफेस्ट इन द सफरिंग फ्रॉम. ओके. तो मुझे अगर बचना है मेरे दोस्त से, तो मेरे दोस्त को कौन सी बीमारी नहीं होनी चाहिए ये पूछा है. तो इसमें कुछ दिख रहा है कि कौन सी बीमारी नहीं होनी चाहिए. तो कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होनी चाहिए जो डायरेक्टली मुझे हो सके. मतलब कम्युनिकेबल डिसीज डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं हवा के थ्रू या खाने पीने में साथ में, तो कम्युनिकेबल डिसीज या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगा तो बच जाऊंगा एक बार को. तो लेट्स सी. मम्स कम्युनिकेबल है, टीबी कम्युनिकेबल है, स्मॉल पॉक्स कम्युनिकेबल है, टाइफॉइड कम्युनिकेबल. कंटेमिनेशन से हुआ है उसको, तो टाइफाइड मुझे नहीं होगा एज सच इस वे में. ठीक है. तो आंसर इज ये. अनदर क्वेश्चन. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड थ्रू काउज मिल्क. डिप्थेरिया, टाइफॉइड, मीजल्स, नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज है. काउ मिल्क से टाइफॉइड नहीं होता, डिप्थेरिया नहीं होता, कंटेमिनेशन वाटर से होता है. मीजल्स एक अलग से होता है, रैशेस से और उन चीजों से. ठीक है. मोरबिली वायरस से होता है मीजल्स, यही देख रहा था मैं. रैश होते हैं ना, मैक्यूलो पापुला रैश बोलते हैं उसको, कोपलिक स्पॉट्स. अनदर क्वेश्चन. स्नेक बाइट फर्स्ट अफेक्ट्स द. सबसे पहले ब्लड में जाएगा स्नेक बाइट, उसके बाद में नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा. तो सबसे पहले ब्लड, देन नर्वस. तो ब्लड इज द आंसर, ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, याद रखना, इसमें बताने का कुछ नहीं है. सेक्स क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज. विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या हो रहा था, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी ना, याद है. तो एक्स एक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है फीमेल में, क्योंकि ये एक्स में होगा तो दूसरा एक्स संभाल लेगा. गॉट इट. फादर से आया हुआ हुआ या मदर से आया हुआ हुआ. बट अगर मेल चाइल्ड है, तो अगर उसको एक एक्स और एक वाई है, अगर यहाँ वाई में प्रॉब्लम आ गई तो वो दिक्कत है ना मेल में, क्योंकि एक ही वाई है, दूसरा वाई तो है ही नहीं. समझ रहे हो. या फिर एक ही एक्स आ रहा है दूसरा नहीं है, तो कहाँ से संभालेगा. तो मेल्स में ज्यादा इशू आ जाता है. तो सेक्स क्रोमोसोम ट्रांसमिट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस.
कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए वाला डिफिशियंसी जो होती है, सॉरी विटामिन ए वाला नहीं, वो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, बट ब्लाइंडनेस वाला इशू मैं एक्चुअली इसका ट्रिक यही है याद करने का, तो कि ब्लाइंडनेस से यू हैव टू रिमेम्बर गेटिंग इट। और नाइट ब्लाइंडनेस कैसे आएगी, विटामिन ए की डिफिशियंसी से आएगी, याद रखना। कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स वाई वाले फैक्टर, एक्स एक्स पीछे जाओ देखो मिलेगा, भावनाओं में बहकर के कई बार ज्यादा बता देता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस, गॉट इट, ये रहा कलर विजन डिफिशियंसी। आई होप आई वी हैव डन इट। और बाकी देख लेते हैं, मायोपिया क्या होता है, मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस, पास की दिक्कत, जो पास की आंखों की होती है, नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर बट ऑब्जेक्ट्स फार्दर अवे लुक ब्लरी, तो पास की चीजें यू नो दिक्कत नहीं आएगी, बट दूर की चीजें जो होंगी वो ब्लरी दिखेंगी, नियर साइटेडनेस। पास की दिक्कत होना मतलब कि पास की चीजों में दिक्कत नहीं है, बट यू नो दूर की चीजें नहीं दिख रही, दूर के ऑब्जेक्ट्स। लॉन्ग साइटेडनेस का में जस्ट उल्टा होता है, लॉन्ग साइटेडनेस के दूर की दृष्टि वाली दिक्कत, की दूर की दृष्टि तो ठीक है, उनके नेम ऐसे ही है तो ऐसे ही अपोजिट होगा, लॉन्ग साइटेडनेस है तो अपोजिट होगा इसका जस्ट, गॉट इट, कि लॉन्ग साइटेडनेस दूर की दिक्कत नहीं है, पर एक्चुअल में दिक्कत है कि पास का नहीं दिख रहा साफ। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए डिफिशियंसी, गॉट इट। अनदर क्वेश्चन, जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 4 लेटर्स अल्फा, ठीक है, जेनेटिक कोड के लिए हमको इसमें जाना पड़ेगा डीएनए में, ये डीएनए है तो आ, अगर ये ए है तो ये टी है, ये टी है तो ये ए है, और ये जी है तो ये सी है, इस तरीके से चलता है, ए टी जी सी में चलता है, याद रखना, टी ए सी, ऐसा कुछ। ऐसा क्यों चलता है, क्योंकि ये शुगर फॉस क्योंकि इनकी एक चेन होती है जो 3 और 5 बेस पेयर पे शुगर फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से अटैच की जाती है, ये रहा, ठीक है। अब 3 बेस 5 बेस पे जाने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा अंदर की बात हो जाएगी, बस आपको ये याद रखना है कि एटीजीसी, एडिनोस, एडिनिन, थायमिन, यूनाइन और साइटोसिन, ठीक है, ये होते हैं बेस पेयर्स, 4 टाइप्स ऑफ बेसिस, जिसके अंदर जो कि डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं, इन्हीं के स्ट्रैंड्स और स्ट्रैंड्स बनते हैं इस तरीके से। ये डीएनए का ये स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, तो ये एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन की वजह से, गॉट इट। तो इनका कोडिंग जो होगी वो ए टी जी सी के फॉर्मेट में होगी, कि ए टी लगा फिर टी ए लग गया दूसरी तरफ, ऐसे टी जी लगा जी टी, सॉरी, एक सेकंड, यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ जी सी लगा और यहाँ सी जी लग गया, इस तरीके से। तो देखते हैं, ए टी टी ए मिल गया, सी जी लग गया, जी सी लग गया, आंसर इज डी, ऐसे ही याद रखना है। डीएनए क्या है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इज अ पॉलीमर कम्स ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स दैट कॉइल अराउंड ईच अदर, यही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, गेटिंग इट। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। डीएनए बेस पेयर्स अप विद पेयर अप विद ईच अदर, ए विद टी एंड सी विद जी, टू फॉर्म यूनिट्स कॉल्ड बेस पेयर्स। ए टी के साथ लगेगा, यहाँ बनाया था ना, टी ए के साथ लगेगा, ऐसे जी सी के साथ लगेगा, सी जी के साथ लगेगा, सिंपल, ऐसे करते चलो। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज टिश्यू कल्चर, भाई टिश्यू कल्चर क्या होता है, कल्चर करना, कल्चर का मतलब क्या है, कि ग्रोथ लाना किसी चीज की, कॉलोनी क्रिएट करना किसी का, ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। लैब के अंदर पैट्री डिश होती है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया कल्चर हो रहा है, या आप कल्चर कर रहे हो किसी चीज का, बैक्टीरिया का कल्चर कर लिया है, हमने टिश्यू डाल दिया, टिश्यू का कल्चर करने लग गए, हम उसको ग्रोथ देने लग गए, ठीक है, बस इतना ही होता है उसके। तो इसका आंसर प्रिपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट, हाँ यही आंसर। टिश्यू कल्चर इज द प्रिपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और chemical examination, ये रहा। टिश्यू कल्चर इज अ ग्रोथ ऑफ टिश्यूज और सेल्स इन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, दिस टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन, ये पैट्री डिश में होता है, ठीक है, याद रखना। पैट्री डिश इस तरीके की होती है लैब्स के अंदर। आई होप यू गाइज हैव वॉच्ड इट इन क्लास 10th और 12th, एक्सपेरिमेंट्स भी करे होंगे, तो
यूज़ आया होगा बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में या फिर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में कहीं ना कहीं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स मैच करते हैं। ऑयल, घी, बटर किस क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। सिंपल मैच, बी का 1। एनिमल एंड वेजिटेबल टिश्यू, excellent source of energy, constitutes starch, sugar, etc. End product of protein synthesis, hydrolysis। प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है अमीनो, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन। तो डी का तो 4 है, ये सारे मिल ही रहे हैं। आपको फैट का वस्ट मिल गया, तो बी का 1 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, या तो ये लाइन है या ये लाइन है। अब और मैच करके देखते हैं तीसरा मैचिंग किस में आ रही है। अगला क्या था हमारा? कार्बोहाइड्रेट, ए का। तो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉन्स्टिट्यूट स्टार्च, शुगर, ये रहा कार्बोहाइड्रेट मैच हो गया। तो ए का थर्ड, ये थर्ड किसमें? थर्ड इसमें, इसमें ये ए का थर्ड एक ही है। तो दिस इज इट, ए इज द आंसर। गॉट इट। और सी का क्या है प्रोटीन का? एनिमल एंड वेजिटेबल टिश्यूज। ये भी कर सकते थे, ठीक है, जो याद आ जाए जिस टाइम पे, जो जल्दी दिख जाए। बाइल इज सेक्रेटेड बाय, बाइल जूस याद आया कुछ? पैनक्रियाज, बैक में जाओ पीछे देखो मिलेगा, सॉरी लिवर, कुछ भी बोलता हूँ मैं कभी कभी, पीछे जाओ देखो मिलेगा। बाइल इज सेक्रेटेड बाय लिवर। बाइल जूस क्या करता है? दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, याद है कुछ? वेस्ट कैरी करेगा और ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड्स को ड्यूरिंग डाइजेशन। लिवर सेल्स ये काम करते हैं, ठीक है। और बाइल का क्या काम है? लिवर से रिलीज होगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। बाइल हेल्प्स विद डाइजेशन। गॉट इट। और सेक्रेट किया जाता है लिवर सेल से। उसके दो प्राइमरी फंक्शन जो अभी बताए थे, वेस्ट को कैरी अवे करना और ब्रेक कर डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स ड्यूरिंग डाइजेशन। ओके। अब आ जाइए, द जेनेटिक कोड कैन बी ट्रांसलेटेड थ्रू एन इंटरमीडिएट अडोप्टर मॉलिक्यूल बाय मैसेंजर आरएनए। इसका आंसर है, बट मैं सिखा देता हूं होता क्या है। न्यूक्लियस है, डॉट 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 डॉट, ये मैसेंजर आरएनए गए, साइटोप्लाज्म है यहाँ पर, ये मैसेज दे रहे हैं मैसेंजर आरएनए क्या? डीएनए कोड की इंफॉर्मेशन का मैसेज दे रहे हैं ये जा करके साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर, ठीक है। ये काम है इनका। और प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स पे जब अटैच करना होता है इसको, राइबोसोम्स पे सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो कौन ट्रांसफर करता है इनको? एम आर एन ए को। तो उसका नाम है ट्रांसफर आर एन ए, टी आर एन ए, ये रहा। ये ट्रांसफर करता है राइजोसोम्स पे। पावर हाउस ऑफ द सेल, आई थिंक किसको बोलते हैं पावर हाउस, ये आप बताओ, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, ये आप बताओ। ये रहा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए कैरीज अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम, दे एक्ट एज ब्रिजेस मैचिंग अ कॉन्डोन इन एमआरएनए विद द अमीनो एसिड इट कोड्स फॉर, ठीक है। टीआरएनए लेकर आएगा, एमआरएनए से मैच मारेगा और चेक करेगा। ट्रांसफर आरएनए सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल एंड द ग्रोइंग चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट मेक्स अप अ प्रोटीन। ये सीन था, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है आरएनए की, ठीक है। helps in the synthesis of protein from mRNA. Got it? mRNA क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है आरएनए का, और जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ जीन में मदद करता है। साथ ही साथ में प्रोसेस इज रेड बाय राइबोसोम, राइबोसोम में रेड होगा इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन। गॉट इट। एटीपी, अच्छा एटीपी बता देता हूँ। एटीपी इज अडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट का ट्रिपल मॉलिक्यूल चला जाएगा, अडिनोसाइन का ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये है एडीपी, ये डाइफॉस्फेट है, ठीक है। एडीपी से एटीपी भी बन जाता है, बट एटीपी होता क्या है? एनर्जी रिलीज करने वाला मॉलिक्यूल, जो बॉडी में एनर्जी आती है ना एरोबिक रेस्पिरेशन से। 36 37 एटीपी मॉलिक्यूल है, 32 से लेके 37 तक, वो
और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, वो अडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट की मॉलिक्यूल होते हैं। ये एनर्जी बॉडी में इसी से एनर्जी मिलती है, देख लो। Adenosine triphosphate, also known as ATP, is a molecule that carries energy within cells. It is the main energy currency of the cell, और ओवरऑल सेल्स फिर बॉडी में एनर्जी देते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन adenine, one sugar, two phosphate. The most important role of ADP is that it combines with phosphate molecule to make ATP. ठीक है, getting it, the primary energy molecule in the living cells. ATP is also used to help activate platelets in clotting. Another question. AIDS is caused by virus, पता ही है, carried by body fluid, blood and serum. ये भी आपको पता ही है। और फाउंड मोस्टली इन मेल्स, नहीं ऐसा नहीं है। फाउंड मोस्टली इन, यस दिस इज ट्रू, 1 and 2 तो दिखना ही चाहिए, तो 1 and 2 and 4 ये है आंसर। होमोसेक्सुअली, LGBTQ, मतलब आई एम नॉट डायरेक्टली सेइंग देम, बट गेज में सबसे ज्यादा ये पाया गया था बिकॉज ऑफ अननेचुरल सेक्स। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, DWT अभी करा था, इज गिवन टू द चाइल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, या तो वूफिंग कफ होगा या डायरिया, आपका थीरिया होगा, और या फिर आपका ये होगा टाइफॉइड, डिसेंट्री होगा, या फिर वूपिंग कफ, या फिर ये टाइफॉइड नहीं, टिटनेस। गॉट इट, डिप्थेरिया, टिटनेस और वूफिंग कफ। तो इसमें कौन सा दिख रहा है? वूफिंग कफ दिख रहा है, दिस इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन, इंटरल्यूकिन रिसेंटली डिस्कवर्ड इज अ क्योर ऑफ, नॉट रिक्वायर्ड, बट देख लो कैंसर के लिए टाइम का है। इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज थ्रू, जीन्स को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है जिससे कंट्रोल हो सके एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? हाँ, जीन्स, इन्फ्लुएंसिंग द जीन्स कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज थ्रू, सिंपली ये पूछ रहा है कि भाई जीन्स में ऐसा क्या हो रहा है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, टिश्यू बन रहा है, बाकी चीजें बन रही हैं, बॉडी की मसल्स बन रही हैं, वो कैसे आ रही हैं जिससे कंट्रोल हो सके बॉडी, जिससे माइंड उसको कंट्रोल कर सके, ब्रेन उसको चला सके, तो हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू। गॉट इट, ठीक है। और तो कुछ बताने का नहीं है इसमें, चलो अनदर क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन डी से स्टर्लिटी आती है, ठीक है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी से क्या होता है? अच्छा, विटामिन डी, सॉरी क्या लिख देता हूँ कभी कभी। विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से स्टेरिलिटी, विटामिन डी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी। होश में जोश खो देना। गॉट इट, कर लेना अब, ये तो पता ही है सबको, 20 था आंसर। ए का 5 था, सही हो गया। बी का 4 चला जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। बी का 1, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 1 जाएगा बी का, वेरी वेरी गॉट इट, बी इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर, याद रखना एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, क्रोनिक पोटेंशियल, ये एड्स के बारे में थ्रेटनिंग। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी एड्स है, जो कि होती किससे है? HIV के वायरस से, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये सिंड्रोम है, एड्स इज अ सिंड्रोम, HIV इज द मेन कॉज बिहाइंड दैट। ठीक है, HIV करता क्या, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, बस आपकी इम्यूनिटी डाउन कर देगा, फिर कोई भी बीमारी आएगी, आप ठीक नहीं हो पाओगे, मतलब पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, इसको भी है। द क्योर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज एग्जिस्ट? लंग कैंसर, भाई कैंसर का तो क्योर ही नहीं है। हेपेटाइटिस बी की इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीन लगती है, तो पता ही है हेपेटाइटिस बी है। होता क्या है, लिवर को इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस बी वायरस,
सिम्टम्स 30 से 180 दिन ले लेते हैं बीन आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड. द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय एक्सपोजर ऑफ टू इन्फेक्शंस बाय ब्लड और ब्लडी फ्लूइड्स. Hepatitis B infection has been preventable by vaccination since 1982. After there are 8 medications licensed for the treatment of hepatitis B infection in the United States. Okay. Although none of the available medicines can clear the infection, they can stop the virus from replicating, thus minimizing liver damage. बाकी लेवल रीग्रो कर जाता है अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Fetus development in women's womb can be ascertained by. fetus का डेवलपमेंट क्या करवाने जाती है महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज, बताइए. अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं. सिंपल, वही पूछ रहा है. आंसर इज बी. गॉट इट. और एम्ब्रोयो को बोलते हैं फोइटस जब वो 8 वीक्स का हो जाता है, आफ्टर द पीरियड ऑफ 8 वीक्स, और 8 वीक्स से लेकर के अंटिल बर्थ तक. गॉट इट. जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से बर्थ साइकिल वाला पूरा आपका फोइटस. अनदर क्वेश्चन. गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. क्या है गुड सोर्स विटामिन ए का? पोटैटो? नो भाई, ये तो कार्ब्स का है, स्टार्च का है, बाकी चीज़ों का है. राइस भी कार्ब्स का है. पोटैटो सिर्फ स्टार्च के लिए. टोमेटो नहीं. कैरेट है विटामिन ए का. कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. कैरेट से क्या आएगा? विटामिन ए. पोटैटो से कार्ब्स, राइस से भी कार्ब्स, और टमाटो से विटामिन सी और पोटेशियम. गॉट इट. अनदर क्वेश्चन. ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच, विलियम हार्वे. नहीं पता. लैंडस्टीनर याद रखना. आगे बढ़ो. ब्लाइट द डिसीज ऑफ पोटैटो कैन बी क्योर्ड बाय बॉर्डो एक्स मिक्सचर. याद रखना. सबसे ज्यादा किसान यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो ऐसे याद रख लेना. बाकी एग्रीकल्चर में भी कर लेंगे अगर आएगा तो. टेम्परेचर इन ह्यूमन बींग्स इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड. टेम्परेचर याद आया कुछ? 37 डिग्री तक मेंटेन करने वाला कौन सा था? हाइपोथैलेमस. याद है? थैलेमस के नीचे बेस ऑफ द थाइलेमस. आ गया ना याद? पीछे जाओ फिर से देखो, समझ में आ जाएगा. द ह्यूमन बॉडी इज इम्यून टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस? स्मॉल पॉक्स, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस. अब इम्यून हो गई है स्मॉल पॉक्स के लिए. ठीक है. स्मॉल पॉक्स होता क्या है वो भी बताऊं क्या? स्मॉल पॉक्स इज एक्यूट कंटेजियस डिजीज कॉज्ड बाय वेरियोला. माता निकल जाती थी, माता, वैसा ही कुछ समझ लो. ठीक है. चकत्ते आ जाते थे बॉडी पे, डॉट डॉट डॉट, वही है स्मॉल पॉक्स. अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनीज आर नोन एज. अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनीज आर नोन एज. किडनी का सबसे छोटा, जैसे लंग्स के अंदर सबसे छोटा क्या होता है? एल्वुलाई. ऐसी किडनी में सबसे छोटा अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन. गॉट इट. इतना तो जरूरत ही नहीं है करने की, इतना ही बहुत है. द किडनी इज मेड अप ऑफ अबाउट a million filtering units called nephrons. Each nephron includes filter called glomerulus and a tubule. Got it? Glomerulus ये रहा, और ये tubules है चारों तरफ. Convoluted tubule. Got it? Another question. Which of the following disease is hereditary? कौन सा हेरिडिटरी है? टीबी नहीं, कैंसर नहीं, डिसेंट्री नहीं, हेमोफीलिया. हेमोफीलिया क्या होता है? हेमोफीलिया इज इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर. भाई इंजरी हो गई और ब्लीडिंग कर ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, वो हेमोफीलिया है. गॉट इट. रुकता ही नहीं है. ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा होता. क्यों? म्यूटेशन की वजह से ये दिक्कत आई है जीन्स के अंदर. तो जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, मेकिंग क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन्स नीडेड टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट, वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा वहां पर, इस वजह से. ठीक है. द चेंज ऑफ म्यूटेशन कैन प्रिवेंट द क्लॉटिंग प्रोटीन फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली और टू मिसिंग ऑल टुगेदर. These genes located on X chromosome. वाह भाई. 1987. Which of the following is a found in plant cells but not in those of animal?
तो यार ये बेसिक्स है, क्लास 6 का क्वेश्चन। प्लांट सेल में क्या है और क्या नहीं है। भाई प्लांट सेल में प्लास्टिड है और सेल्यूलर वॉल है, ठीक है। ये सेल्यूलर वॉल दिख रही है। प्लांट सेल में है, उसमें नहीं है, ठीक है। गॉट इट। और प्लास्टिड्स भी नहीं है, डबल सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। वो इसमें नहीं अवेलेबल। यहाँ तो दिख भी नहीं रहा, यहाँ डाल भी नहीं रखा इन लोगों ने, ठीक है। प्लास्टिड एज रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग स्टोरिंग ऑफ फूड। These often contain pigments that are used in photosynthesis. Okay, cellular wall भी है, chromosome, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। यही मैं पीछे थोड़ी देर पहले जो पूछ रहा था, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस भी याद रखना, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस मदर से आते हैं, फादर से नहीं आते हैं। गॉट इट। ये माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफर मदर के सेल से आता है बेबी के सेल में, और मदर को कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होगा, डाइजेस्टिव इशू या कुछ भी, वो बच्चे में आ जाएगा, ठीक है। Another question. Match the following: otitis, encephalitis, laryngitis, hepatitis. I give you this for homework. आप अपने आप करके आओ। ये I don't think this is otitis, तो I think ईयर का था। laryngitis आपका I believe थ्रोट का था laryngitis। हेपेटाइटिस लिवर का अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, और एनसेफेलाइटिस आई थिंक दैट इज ऑफ ब्रेन और समथिंग, आई डोंट नो। नहीं, एनसेफेलाइटिस हाँ ब्रेन का ही लग रहा है, ब्रेन का ही है। अच्छा ये आंसर दे रखा है, ओटिटिस एनसेफेलाइटिस थ्रोट, ठीक है। ऐसे रट्टा लगा लेना, वैसे आई डोंट थिंक, आपको पढ़ना हो तो आप आई विल शेयर द पीडीएफ, वहां से देख लेना, इट्स नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। ओ एमनियोसिंटेंसिस इज अ मेथड फॉर, यही होता है एमनियोसिंटेसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ फोइटल सेक्स के भाई क्या है, पेरेंटल डायग्नोसिस में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन, फोइटल इन्फेक्शंस। 16 to 20 वीक्स के प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। गॉट इट। ये बच्चा क्या है, मेल या फीमेल। रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक फॉर मॉनिटरिंग फोइटल ग्रोथ यूजेस अल्ट्रासोनिक्स। उस टाइम का क्वेश्चन है। द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किस में हेल्प करता है सबसे पहले, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, तुरंत एनर्जी मिलती है सलाइवा के थ्रू, इसी वजह से स्टार्च को सबसे पहले डाइजेस्ट किया जाता है, याद रखना। Salivary glands make saliva and it into the mouth through openings called ducts. Saliva helps with the swallowing and chewing and aids in digestion. The salivary amylase digest starch into smaller molecules, ultimately yielding maltose, which in turn is cleaved into two sugar molecules by maltase. Got it? There are three major types of salivary glands, which include sublingual, submandibular, and parotid. Another question. The drug caffeine, tannin, and nicotine are एल्कलॉइड्स, ठीक है। देख लेते हैं टेनिन निकोटिन, ये नहीं। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स आर क्लास ऑफ बेसिक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन at least one nitrogen atom. Alkaloids have diverse psychological effects such as antibacterial, anti-mitotic, and anti-inflammatory, analgesic, local anesthesia, hypnotic, psychotropic, anti-tumor activity, and many others. There are three central alkaloids, namely true alkaloids, pretola alkaloids, pseudo alkaloids, addictive alkaloids exert their efforts through interfering with the mechanism of reward, opioids, or with motivation and active search. Psychostimulants. Example: morphine, codeine, quinine, scopolamine, hypostamine, atropine, caffeine, sanguinine, berberine, etc. Got it? एल्कलॉइड्स ये होते हैं। स्टेरॉइड और कॉर्टिसोन्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं स्टेरॉइड्स को, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट रेंज ऑफ कंडीशंस. दे आर मैन मेड वर्जन्स ऑफ केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स that are made naturally in the human body. Steroids are designed to act like these hormones. Steroids help in reducing redness and swelling inflammation, which may help with inflammatory conditions such as eczema and schema. Steroids also reduce the activity of immune system, which is the body's natural defense against the illness and infection. Cortisone क्या होते हैं? Is a pre-gene steroid hormone. Like other steroids, it works by calming down the immune system को गिराने के लिए काम करता है cortisone. Corticosteroid medicines are used to treat rheumatoid. ये जरूरत नहीं है. They also used to prevent organ rejection in transplant recipients. They do that by helping to surpass the immune system, suppress the immune system. Okay, another question. The characteristics features of virus is that it is made of fats. It is multiple only on it multiplies only on dead animals. It multiplies only on hosts. See, this is the answer. होस्ट होना चाहिए, चाहे डेड हो, चाहे लिविंग हो, चाहे फैट हो, चाहे कुछ हो, होस्ट चाहिए उसको बस एक. इट लैक्स कुछ भी. सी इज द आंसर. ठीक है. वायरस क्या है? स्मॉल कलेक्शन ऑफ जेनेटिक कोड. ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, बीच का है. होस्ट पे आएगा तो जिंदा हो जाएगा. गॉट इट. इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं. ये देखो, आरएनए न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपिड एनवेलप है उसका, प्रोटीन एनवेलप है, न्यूरोमिनिडेज, हीमाग्लूटिनिन, सियालीडेज. चलो अगला क्वेश्चन, इतना करने की जरूरत नहीं है. पॉपुलेशन ऑफ सेल्स derived from a single parent cell is called. जो पॉपुलेशन ऑफ सेल्स है derived from a single parent cell is called. बताओ. सेम सिंगल पेरेंट सेल से आप सेल्स डिराइव कर रहे हो तो आप क्लोनिंग नहीं कर रहे हो क्या? आप सेम सिंगल सेल उससे सेम वैसा ही बना दे रहे हो. पॉपुलेशन ऑफ सेल्स डिराइव फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल, दैट्स अ क्लोन. कुछ वेरिएशन ही नहीं रहेगा, सेम ही आएगा ना. गॉट इट. There are more antibacterial drugs than antiviral drugs because bacterial diseases are intercellular, viral diseases are intracellular, viruses are smaller than bacteria. Drugs can penetrate bacteria more no, this is wrong. Drugs cannot penetrate more effectively. ये मतलब उसका सेम रीजन नहीं है. मतलब वैसे ठीक है, ड्रग्स कैन पेनिट्रेट बैक्टीरिया मोर इफेक्ट. Viruses are smaller than bacteria. Viral diseases are intracellular. ठीक है. बैक्टीरियल डिजीज आर इंट्रासेलुलर. चलो इसका आंसर देखते हैं पहले. बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक ग्रुप. While the organisms lacks a few organelles and true nucleus, they are unicellular organisms. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन. अच्छा, इसकी जरूरत है नहीं वैसे. वायरस का क्या है? ये है, प्रोटीन कोट से सराउंडेड रहेगा, ये साइज रहेगा, रिप्रोड्यूस करेगा विद इन लिविंग सेल के अंदर ही. ठीक है. एंटीवायरल एक्टिव, एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन. एंटीवायरल मेडिसिन क्या होती हैं? ऐसी medicines which are primarily used for prevention of viral infections. Unlike other antibiotics, instead of inhibiting their growth, antiviral drugs do not kill their target pathogen. वो बस antiviral can block receptors, so virus can't bind to and enter healthy cells. They boost the immune system, helping fight off a viral infection. बस अपने immune system को boost रखो. Antiviral use molecules that will bind to cell receptor and inactivate it. Got it? एडिवोफिर, किडोफिर, इफिनावाइजर एंटीवायरल ड्रग्स ये रहे. और एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स इंक्लूड एमोक्सिसिलिन, कैफिलिक्सिन, मेट्रोनिडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन. एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना हम लोग. क्वेश्चन क्या पूछा? देयर आर मोर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देन एंटीवायरल ड्रग्स. कारण क्या है? इसलिए क्योंकि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर नहीं होते हैं. गॉट इट. और एंटीवायरल ड्रग्स इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए करे जाते हैं और इंट्रासेलुलर लेवल पे यूज किए जाते हैं. इंटरसेलुलर नहीं, इंट्रा, कि भाई सेल में ना घुसे. गॉट इट. देयर आर मोर एंटीवायरल दैट एंटीवायरल बिकॉज
वायरल डिसीजेज आर इंट्रासेल्यूलर, इंटरसेल्युलर नहीं है, इंट्रासेल्युलर है। अब इंट्रा का मतलब जाके चेक करो गूगल पे, समझ में आएगा। विद इन इट, गॉट इट। अनदर क्वेश्चन, नाइन, मैच द फॉलोइंग, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। खुद से करो, कई बार करा लिया, थक गया मैं, अब नहीं कराऊंगा। गॉट इट। बस विटामिन के का याद रखना, ब्लड कोगुलेशन में वर्क करता है, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन पढ़ा देता हूँ। विटामिन के डिफिशियंसी डिक्रीजेस लेवल्स ऑफ प्रोथ्रोबिन and other vitamins K dependent coagulation factors causing defective coagulation and potentially bleeding, ठीक है। कोगुलेशन में मदद करता है, मतलब वो खुरंट बनता है ना आपकी बॉडी पे, उसको बनाने में हेल्प करता है विटामिन के, याद रखना है, ठीक है। और साथ में काफी वेरियस प्रोटीन्स जैसे प्रोथोबियम दैट आर नीड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग प्रोटीन जो होता है प्रोथ्रोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन है, विटामिन के उसी को बनाने में हेल्प करता है। लैथ्रिज्म इज क्रिपलिंग डिसीज कॉज बाय चिकपी एंड पल्सेस, यार देख लेना, एग्री से क्वेश्चन है ये, वैसे यहाँ से नहीं है, यहाँ से भी करना चाहो तो कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीज पर ग्राम, हाईएस्ट कैलोरीज पर ग्राम? प्रोटीन्स, फैट्स, शुगर्स, ग्लूकोज। थोड़ी देर पहले करा था, 1986 के क्वेश्चन पे जाओ, मिल जाएगा। हाईएस्ट कैलोरीज पर ग्राम प्रोटीन्स के ही प्रोडक्ट्स में होती है, इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीनेटेड आइटम्स को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम खाओ, इसमें ऑलरेडी काफ़ी कैलोरीज आ जाती है। सोयाबीन को ही देख लो, ज़रा सा होता है, इतना ज़्यादा प्रोटीन है बट फैट भी दे जाएगा। या पनीर, सॉरी, सोयाबीन नहीं, पनीर। थोड़ा सा खाओगे फैट आएगा, साथ में प्रोटीन भी आएगा। गॉट इट। ऐसे सोच के करना, वहाँ पे इतना बताने की जरूरत नहीं है मुझे। द मेन डिफरेंस बिटवीन रॉ सोयाबीन्स एंड कुक्ड सोयाबीन्स आर इन रिस्पेक्ट ऑफ अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन कंटेंट। सी, आपने उसको बॉईल कर दिया, प्रोटीन का तो वैसे ही उड़ा दिया। रॉ सोयाबीन्स एंड कुक सोयाबीन्स आर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन कंटेंट। In general, soybean meal is great source of protein, range from 44 to 49% of protein. Raw versus cooked देख लेते हैं। Some of the components found in raw soybeans can cause short-term digestive problems as well as possible long-term health issues. Got it? When the soybeans are cooked and fermented, it neutralizes some of the negative side effects that raw soybeans could have on health. Cooking changes the protein content of the soybeans. Calorific value की जरूरत नहीं है। Another question. असर्शन आया, और ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी रिहाइड्रेट कर रहा है बॉडी को, यानी बॉडी में वाटर इनटेक करा रहा है, ठीक है। हैज बीन स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी। रीजन, gastrointestinal problems are very common among children, especially in developing countries। यार ये डेवलपिंग कंट्रीज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? चिल्ड्रन में तो डेवलप कंट्रीज में भी हो सकता है ना। मीट मीट खाने वाली कंट्रीज में ज्यादा होगा, रॉ फूड खा गए मीट अनकुक्ड में। बट सही भी हो सकता है क्योंकि डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। बट इसका रीजन ये, आई डोंट थिंक, माइट बी दिस इज ट्रू, बट द रीजन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात की गई, यहाँ पे इन्फेंट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सेकंड वाले इसके रीजन में चिल्ड्रन की बात की जा रही है। चिल्ड्रन आर नॉट जस्ट इन्फेंट्स, उसके बड़े भी हो सकते हैं, तो दोनों चीजें सही हो सकती हैं, बट आर ये तो सही है, या तो ए होगा या बी होगा, बट इसका रीजन आर नहीं हो सकता। ट्रू तो दोनों हो सकते हैं, बी इज द आंसर। सी, ORT is giving fluid by mouth to prevent and correct dehydration in the that is result of diarrhea की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये रीजन था, डायरिया, नॉट दिस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स। ये आप खुद करिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, आज की डेट में। सिंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर,
It is the pressure exerted by the blood on the walls of any vessels. It is lower in the capillaries than in arteries. It is usually lower in women than in men. देखिए ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें मैं बता देता हूँ. यूजुअली मेन में ज़्यादा बीपी हाई होता है वुमेन के मुकाबले, याद रखना. तो फोर्थ इज करेक्ट. बीपी हमेशा आर्टरीज में ज़्यादा जाएगा क्योंकि वो फ्रेश ब्लड लेके जा रही हैं, तो हार्ट से डायरेक्ट कनेक्शन है. गॉट इट. कैपिलरीज से छोटी छोटी होती हैं, तो कैपिलरीज में तो कम ही होगा बीपी, तो ये भी सही है. सेकंड, इट डिक्रीज इन आर्टरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट इंक्रीजेस. यस, हार्ट के पास में तो आर्टरीज पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा ना, थोड़ा दूर जाता जाएगा. आप देखो ना मोटर जो आप पानी का चलाते हो, पंप, मोटर्स यू आर यूजिंग इन योर वो वाटर टैंक में या बाकी जगहों पे, तो वो पास में ज्यादा प्रेशर रहता है, थोड़ा दूर जाके थोड़ा तो कम होता ही है भाई. लेंथ बढ़ती जाएगी तो प्रेशर भी तो धीमे धीमे कम हो जाएगा. दिस इज द आर्टरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट इंक्रीजेस, ये भी सही है. इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ एनी वेसल. एनी वेसल थोड़ा डाउट था, बट ब्लड का वॉल्स ऑफ एनी वेसल, हाँ, कैपिलरीज हो जाए, चाहे वेन्स हो जाए, चाहे आर्टरीज हो जाए, सारी वेसल्स की बात कर रहा है बॉडी के अंदर. ठीक है. वैसे 2 3 4 होना चाहिए इसका आंसर. एनी वेसल पे तो नहीं करेगा, बट ठीक है, इन लोगों ने डी बोला है तो डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है. आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उन्होंने एनी वेसल की बात कर दी. आज की डेट में आएगा तो एनी वेसल तो भाई किसी भी वेसल पे थोड़ी कर देगा जाके अटैक. ऐसे भी सोचना है. द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV is a living entity because it can excrete in human serum, disturb host cell respiration, undergo auto reproduction. C. HIV का वायरस रिप्रोड्यूस ही तो करता है सबसे ज्यादा, फिर एड्स आएगा ना. Got it? C is the answer. Another question. Consider the following statements regarding bones in the human. They consist 80% of the solid matter, 20% of the water. देखिए 90s में ना ये अप्रोचेस नहीं काम करती थी, यहाँ कोई अप्रोच नहीं लगानी, ये सीधे सीधे फैक्ट है. ठीक है, इसलिए मैं अप्रोचेस नहीं करा रहा 90s वाले में. 80% solid matter, 20% water. ओके, solid matter in the bones is made of mainly of cartilages. ये आप याद कर लीजिए, इसका आंसर डी है, तो चारों ऑप्शन सही हैं, बस ऐसे याद कर लो. Impregnation of salts including carbonates and phosphates of lime imparts hardness of the to the bone. ठीक है. In old age the proportion of lime decreases and bones become brittle and break easily. हाँ ठीक है. Solid matter in the bone is made of mainly of cartilage. ये भी सही है. Impregnation of salts including carbonates and phosphates of lime imparts hardness to the bones. ठीक है. ये 3 4 को मैच कर रहा है, 2 3 को मैच कर रहा है. फर्स्ट वाला अलग है, 2 3 4 तो होगा ही, और एक ही में आ रहा है ये, इसलिए भी डी आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये भी हो सकता है कि वन अपने आप ही सही हो जाए. तो याद रखना, बोन्स कॉम्पोजिशन, ह्यूमन बोन्स कंटेन्स बिटवीन 10 to 20% ऑफ वाटर, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% इज बोन मिनरल. यू डू इट बाय योरसेल्फ, ये इट्स नॉट रिक्वायर्ड. यू नो टाइफॉइड किससे हो रहा है, बताओ किससे हो रहा है टाइफॉइड. स्लीपिंग सिकनेस किससे हो रही है, येलो फीवर किससे हो रहा है, बिल्जेरिया किससे हो रहा है, टाइफॉइड किससे हो रहा है. सेंट फ्लाइज. यू डू इट बाय योरसेल्फ. डायरेक्ट देख लेते हैं टाइफॉइड किससे होता है. सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरी, वो बैक्टीरिया. बिल्जारिया, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, इतना करने की जरूरत नहीं है. अनदर क्वेश्चन. 1991 malaria fever is caused immediately after mosquito bite upon disintegration and bursting of red blood cells when the malaria causing germs reach the river upon release of toxins. C. मलेरिया फीवर कब होगा, जब टॉक्सिन्स ब्लड में चले जाएंगे. गॉट इट, डील द आंसर. इतना ही याद रखना है. The medicine which you are used to treat disease caused by allergy. C. Antihistamine. याद रखना हमेशा, एविल दी जाती है, एंटीहिस्टामाइन है. ठीक है, एलर्जी हो गई, बॉडी में फूले फूले डॉट्स आ जाते हैं कई बार वाटर की एलर्जी से या कंटेमिनेशन से किसी चीज से, तो एंटीहिस्टामाइंस
वर्कआउट करती है वहाँ पे। यहाँ पे ठीक है। एनाल्जेनिक्स क्या होता है? एनाल्जेनिक्स आर मेडिकेशन दैट रिलीफ पेन, पेन को रिलीफ करने के लिए, पेन किलर्स इन्हें बोलते हैं। एनाल्जेसिक्स। एंटीपायरेटिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक होता है जो फीवर को रिड्यूस करता है, यानी डोलो 625 mg या फिर पैरासीटामोल ड्रग्स, ये सब। एलर्जिन क्या होता है? एलर्जिन इज अ टाइप ऑफ एंटीजन दैट produces an abnormally vigorous immune response in which the immune system fights off a perceived threat that could otherwise be harmless to the body. Got it? इनका ट्रीटमेंट एंटीहिस्टामाइन स्टेरॉइड्स अवॉइडिंग एलर्जन से होता है। ठीक है, एलर्जी हो गई किसी चीज़ की उससे। ठीक है ठीक है ठीक है। सिग्निफिकेंटली हायर लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड स्ट्रीम इज द इंडिकेशन ऑफ, यूरिया का हायर लेवल किडनी डैमेज कर गया, क्योंकि यूरिन क्लीन तो, वाटर क्लीनिंग का तो पूरा सिस्टम वहीं से करता है, किडनी से, इसलिए इसका आंसर किडनी डैमेज है। गॉट इट? क्लीनिंग करता है ना, ब्लड के फिल्टर करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, यूरिनेशन में हेल्प करता है, तो फिर यूरिया तो वही आ रहा है ना, यूरिन में चेक होगा, हायर आ रहा है, इसका मतलब है किडनी में कुछ दिक्कत आ रही है। गॉट इट? So that's all for today. Thank you so much for being over here. We'll do it in the part 3, other questions in the part 3. Thank you so much. Signing off.